लग रही है बाइक। सर जावा 42। जी बिल्कुल, जावा 42। सर ये तो आपने मुझे ड्रीम बाइक दिखा दी मेरी। ये जो मैं आप पैदा हुआ हूं और मैं ये देखता रहा हूँ, मतलब मेरी ड्रीम बाइक है। मेरा शुरू से ये ख्वाब था कि मैंने यही बाइक लेनी है, इसी अच्छा, पे सफर करना है। आपको इतनी यार पसंद है ये बहुत जावा? ज्यादा पसंद है, कसम से आप सोच भी नहीं सकते मेरी कितनी फेवरेट बाइक है ये। अच्छा। और मैंने ये इस बाइक पे जो इंडियन हीरो को देखा है चलते हुए, जी मतलब बिल्कुल। जाहिर बात है ये फिर इंडिया की ही होगी जावा जी फोर्टी बिल्कुल, टू ये इसके बाद। इंडिया की एग्जैक्ट प्राइस है 2,30,000। सर गुजारा करें, मजाक ना करें। गुजारा ये, सर मजाक ना क्या करें। हो गया सर, आपको यकीन क्यों नहीं सर आ अगर रहा? ये 2,72,000 की है ना, तो मैं अपनी कुछ चीजें जो है बेच कर ये मैं जरूर लूंगा, क्योंकि मेरी ड्रीम बाइक है। मैं इस वजह से चुप हूँ क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये 50-60 लाख की होगी या 25-30 लाख की होगी, जिस वजह से मेरे रेंज से ऊपर है। जी अगर बिल्कुल। ये 2,72,000 का, तो सर मैं भी लेने जा रहा हूँ, कहाँ से मिलनी है? सर अगर मैं बात करूँ, ये अपने मुल्क में नहीं, इंडिया में इतने की मिलती सर आपने दिल तोड़ दिया, देखे सर। बुलेट टाइप ही है, है। अच्छा, बुलेट टाइप लेकिन की है। कुछ डिफरेंस है। जावा 42 ये इसका नाम है। नहीं, साढ़े तीन सौ सीसी बाइक है ये भी। शेप के नज़रिए से अगर देखा जाए, उसके इंटीरियर शेप के नज़रिए से देखा जी जाए, यानी कि इंटीरियर से मुराद के इसके जो इंजन के अंदर वर्कआउट जी है जो आप बिल्कुल। दिखा रहे हैं इंजन जी इंजन का, बिल्कुल। जी बिल्कुल। ठीक है। और जो एक्सटीरियर का बना हुआ है, लाइक इसके शेप शुप की बात कीजिए, इसके कह लेंगे जो स्टाइल उसका एक ये बना हुआ है, इसके ऊपर बात कीजिए तो बुलेट से कम नहीं है, लेकिन जी बुलेट का अपना एक मुकाम है। नो डाउट ये बाइक भी एक लग्जरी बाइक नजर आती है, यानी कि लाइक एक कह लो कि पाकिस्तान में जैसे रोड पे R1 या R11 है ना, जी बिल्कुल। लाइक वो चीज़ नजर आ रही है देखने को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? सजाद हुसैन। सजाद हुसैन भाई, आज मैं आपको एक बाइक दिखाने लगा हूँ। आपने उसकी प्राइस गेस करके बताना है मुझे कितनी प्राइस है और ये कौन सी कंट्री की है, ये भी आपने मुझे बताना है। ओके सर। कैसी लग रही है बाइक? सर जावा 42। जी बिल्कुल, जावा 42। सर ये तो आपने मुझे ड्रीम बाइक दिखा दी मेरी। ये जो मैं आप पैदा हुआ हूं और मैं ये देखता रहा हूँ, मतलब मेरी ड्रीम बाइक है। मेरा शुरू से ये ख्वाब था कि मैंने यही बाइक लेनी है, इसी अच्छा, पे सफर करना है। आपको इतनी यार पसंद है ये बहुत जावा? ज्यादा पसंद है, कसम से आप सोच भी नहीं सकते मेरी कितनी फेवरेट बाइक है ये। अच्छा। और मैंने ये इस बाइक पे जो इंडियन हीरो को देखा है चलते हुए, जी मतलब बिल्कुल। जाहिर बात है ये फिर इंडिया की ही होगी जावा जी फोर्टी बिल्कुल, टू ये इसके बाद। इंडिया की है। रोई मूवी में आपने देखी होनी है, रणवीर कपूर जो है इस बाइक के ऊपर आके सर बिल्कुल वो बिल्कुल सर, मेरी मैं इसकी हर एक वीडियो देखता हूँ कि हर मतलब 2000, क्योंकि हर साल जो है न्यू थोड़ी बहुत उसकी शेप आती है, तो हर एक लॉन्चिंग वीडियो में देखता हूँ। यार कमाल की बाइक है, कसम से मैंने इस जैसी बाइक नहीं देखी। क्या खूबसूरत बाइक है, और इंडिया पे छाई हुई है यार। उसके हीरो यूज कर रहे हैं, हर एक बंदा यूज कर रहा है। क्या कमाल की बाइक है यार। इसकी क्या प्राइस होगी आपके अंदाजे से? प्राइस पाकिस्तान में आप इस जैसे 1 to 5 के देख ले तो ये 3 लाख की इसकी है, तो आप 2.5 लाख, 2.5 लाख। 2.5-3 लाख, मतलब 2.5 लाख देख लें। इस जैसे 1 to 5 के, और उससे ये 1500 गुना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, साढ़े क्योंकि ये तीन सौ सीसी बाइक है सर ये। अगर बिल्कुल इसकी बात ये करें तो ये जो एक सौ 1 to 5 पच्चीस है, सीसी है वो सर। 125 उसके अलावा सीसी। उसकी क्वालिटीज देखे, एयर जी सस्पेंशन भी है बिल्कुल, उसमें। तो लग्जरी बाइकों में लग्जरी आती है बहुत बिल्कुल। अच्छी बाइक है, मैं समझता हूँ सर। उसकी पाकिस्तान में अगर वो हो तो पाकिस्तान में कम से कम 25 से 30 लाख की बाइक है वो। 25 से 30 लाख पच्चीस से की तीस बाइक। 100% मैं कह सकता हूँ श्योरिटी से ही, साढ़े क्योंकि तीन सौ सीसी बाइक साढ़े आपने तीन सौ कहा कि बाइक 25 से 30 लाख की। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस बता दूं सर? बता दें। इसकी एग्जैक्ट प्राइस है 2,30,000। सर गुजारा करें, मजाक ना करें। गुजारा ये, सर मजाक ना क्या करें। हो गया सर, आपको यकीन क्यों नहीं सर आ अगर रहा? ये 2,72,000 की है ना, तो मैं अपनी कुछ चीजें जो है बेच कर ये मैं जरूर लूंगा, क्योंकि मेरी ड्रीम बाइक है। मैं इस वजह से चुप हूँ क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये 50-60 लाख की होगी या 25-30 लाख की होगी, जिस वजह से मेरे रेंज से ऊपर है। जी अगर बिल्कुल। ये 2,72,000 की है, तो सर मैं भी लेने जा रहा हूँ, कहाँ से मिलनी है? सर अगर मैं बात करूँ, ये अपने मुल्क में नहीं, इंडिया में इतने की मिलती सर आपने दिल तोड़ दिया, देखे सर। फिर इंडिया से मंगवानी पड़ेगी या मुझे जाना पड़ेगा है। वहां पे? मंगवाएंगे आपको 10, 12, 15 लाख की पड़ जाएगी ये। हाँ ये बात भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो टैक्सेस पड़ने हैं वो टैक्सेस है। कीमत से भी ज्यादा हो जाने हैं। जीएसटी जो है हमारी डबल है, अब मैं फिर ट्रिपल इंडिया है। इंडिया जाना पड़ेगा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, आपको इंडिया जाना पड़ेगा, इधर लाके इनकम टैक्स से बचा के आपको चलाना ये भी पड़ेगा। है, फिर कोई चोरी वो किसी दूसरे वे से लाना पड़ेगा, मतलब फिर भी टैक्स से तो वही पड़ जाने जी हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या खूबसूरत बाइक है यार, इंडिया वाले बहुत लकी हैं कि उन मतलब इंडिया अगर के हैं वो। अगर मैं बात करूं सर, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है ये। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंडिया की कौन सी चीज है जो उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है? आप यहाँ पे खड़े हैं पाकिस्तान में, आप अगर चाइना ना हो ना, आप यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मोबाइल जी स्टैंड, बिल्कुल। माइक से लेकर आपकी कोड, हर एक चीज आपकी हर मेड इन चीज। चाइना जी होगी। बिल्कुल, मेड इन अगर चाइना। चाइना ना हो तो आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसे जी ही है ना। बिल्कुल ऐसे। और इंडिया में आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक उनकी हर एक चीज मेड इन इंडिया मिलेगी। ऑटोमोबाइल में देख लें वो नंबर 3 पे है जी ऑल इन बिल्कुल। द वर्ल्ड। टू व्हील्स में देख लें, जिस तरह आपने बाइक के नंबर 1 पे है वो मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, नो सर डाउट। इंडिया के बारे में आप क्या क्या मतलब मैं उनके गुण गाऊं, मुझसे तारीफें के मतलब आपका इंटरव्यू बिल्कुल। खत्म हो जाए, मैं बोलना बंद ना करूं। कोई लग्जरी बाइक वगैरह का आपको शौक नहीं है? हैवी बाइक्स नहीं, वगैरह? ये नहीं कह सकते। हाँ, एक इंडियन बाइक बड़ी मशहूर है मुझे जिसका बुलेट।
हाँ उसका मुझे क्रेज है, मुझे उसको उस नहीं है बाइक बुलेट का है। क्रेज। और मैं बस चाहता हूँ कि किसी तरीके से भी इंडिया से ना पाकिस्तान आ जाओ बुलेट मेरे लिए, जितने पैसे लगे लगा लेंगे। मैं आपको एक और उससे रिलेटेड एक और बाइक है वो दिखाने जा रहा हूँ, आपने उसकी मुझे प्राइस गेस करके बतानी है कितनी प्राइस होगी। यार शेप लाइक बुलेट टाइप ही है, ये बुलेट टाइप लेकिन की है, कुछ डिफरेंस है। जावा 42 ये इसका नाम है। नहीं, 350 सीसी बाइक है ये भी। शेप के नज़रिए से अगर देखा जाए, उसके इंटीरियर शेप के नज़रिए से देखा जाए, जी यानी कि इंटीरियर से मुराद के इसके जो इंजन के अंदर वर्कआउट जी है जो आप बिल्कुल दिखा रहे हैं इंजन जी का, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। और जो एक्सटीरियर का बना हुआ है, लाइक इसके शेप शुप की बात कीजिए, इसके कह लेंगे जो स्टाइल उसका क्लियर बना हुआ है, इसके ऊपर बात कीजिए तो बुलेट से कम नहीं है, लेकिन जी बुलेट का अपना एक मुकाम है। नो डाउट ये बाइक भी एक लग्जरी बाइक नजर आती है, यानी कि लाइक एक कह लो कि पाकिस्तान में जैसे रोड की R1 या R11 है ना, जी बिल्कुल। लाइक वो चीज़ नजर आ रही है देखने को। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या प्राइस होगी आपके अंदाजे से, आप प्राइस गेस करके बता ले। 350 सीसी बाइक है तो पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से आपकी क्या क्या लगता है कितनी प्राइस होगी। यार अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात की तो पाकिस्तान में जैसे मैं नाम लिया R1 और R11, जी तो इनकी प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट बात कीजिए तो 50 लाख प्लस है, ठीक 50 है। लाख प्लस ये सर 350 सीसी है। R1 की अगर आपने बात की वो 650 800 सीसी बाइक है। ऐसे ही वही कह रहा हूँ 50 लाख प्लस है, तो मैं बात हम उड़ी में सुनी थी, तो अगर उसका हाफ भी किया जाए तो मेरे ख्याल में 25 to 30 के राउंड अबाउट इतना कर सकते हैं हम कि इतने। 25 लाख और 30 के अराउंड। हाँ 25 to 30 लाख के राउंड अबाउट होगी ये बाइक। अच्छा, मैं आपको इससे एग्जैक्ट प्राइस बता दूं, बताएं। 2.5 लाख की है ये। 2,30,000 से 2.5 लाख। मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, मजाक क्यों करूंगा, ऑन कैमरा आपके साथ में कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ विद इन प्रूफ। दिखाएं। यार वाकई सीरियसली, चेक किया। क्या कहने, यार वाकई 2.5 लाख की है। जी बिल्कुल इतने की। 2,31,000 से 2.5 लाख के दरमियान हैरत में वाली ऑन बात रोड प्राइस है इसकी। हैरत वाली बात है कि ये बाइक कितने की है। मेरा नहीं ख्याल इतने की होगी, ये क्या पता गूगल भी फेक प्राइस बता रहा हो, लेकिन 110% बात की तो गूगल फेक चीज़ नहीं बताता। जी लेकिन बिल्कुल देख गूगल। के बंदे को कहते हैं ना, सदका सा लग जाता है कि यार वाकई 2.5 लाख की बाइक है, 350 सीसी। यहाँ पे 125 की बात कीजिए वो भी 2.5 लाख, वो 2.5 लाख का 2,60,000 हाँ का है। वो इतने का मिल रहा है। और ये 350 सीसी बाइक 2.5 लाख की, अमेजिंग यार। सर हमारे कंट्री में नहीं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर 2.5 लाख में मिल रहा है, क्योंकि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है ये। अच्छा ये इंडिया की लोकल जी मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल, इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। अगर इंडिया में 2.5 लाख की है तो पाकिस्तान के अगर इसका एस्टिमेट लगाया जाए तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में आते हैं तो तकरीबन 15 तक, हाँ 15-16 तक। टैक्सेस डाल डूल के 10 12 प्लस जाएगी, यानी हाँ कि। इतने में हमारे इधर चली जाएगी। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए 2.5 लाख की बाइक वहाँ पे, तो गाड़ी कितने की होगी फिर? गाड़ी तो फिर आपको पता ही है, महिंद्रा वालों की 10-10 लाख की भी गाड़ी उनके पास है। यार सीरियसली कहूँ, इनकी कह ले उनकी एक अचीवमेंट है, उनका कह लो कि एक उनके लिए एक एप्रिसिएशन की बात है कि लाइक वो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बेस पे दिन ब दिन प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, दिन ब दिन इतना ऊपर जा रहे हैं, और हम इस चीज़ के ऊपर कह लेंगे फोकस ही नहीं कर रहे, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये कि अगर देखें सेम टाइम पे अगर दो अपने इंडिपेंडेंट होते हैं दो मुल्क, और एक अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस पे इतना ऊपर चला जाता है, दूसरा वो उसके ऊपर फोकस नहीं करता, यानी कि मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस नहीं करता, जी लोकल बिल्कुल, मैन्युफैक्चर नहीं करता। हमारे इधर जो अपने यहाँ पे लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ ऊपर पे ज़्यादा कह लें फोकस। सुजुकी कंपनी की कुछ पार्ट्स लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं ना, जी उनकी बिल्कुल इंडस्ट्रीज बंद कर दी है उन्होंने। जी बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान में करना क्या चाह रहे हैं हमारे अगर जो बात सियासतदान करें है। सर हम जापानीज कंपनीज की जो हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो भी बंद कर दी, अपनी तो हम कर नहीं रहे, बाहर की जो कंपनीज है वो भी हमारे इधर से भाग रही है। हमारे इतनी पॉलिटिकल हालात की वजह से, आपको लग की वजह से हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हो पा रहा, हमारे प्राइजेस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज बढ़ती जा रही है। सर यही बात मैं कहने लगा था कि अगर देखे कोई मसला, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम किसी से देख के अपने आप को सीखें, जी अपने बिल्कुल आप काम करें, अगर कोई अच्छा काम करे तो मुझसे देख के अपना भी बिल्कुल अब सीखना कहते हैं ना चाहिए, सीखना कुछ ना कुछ सीखें। सीखना चाहिए। मसला इसमें नहीं है, मसला इसमें कि हमारी जो अना एक बनी है ना कि इंडिया से हम सीखें, इंडिया से हम सीखें जी, ये अना हमें ले डूब रही है, बस इतनी बात है। और दूसरा बात ये कि हाँ, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो पॉलिटिक्स साइड जो है ना वो काफ़ी मैटर करती है कह लें कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। तो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइड ही नहीं कोई है, जी बिल्कुल। कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स नहीं है हमारे यहाँ पे। किसी भी शोबे में आप चले जाएं स्टेबिलिटी उसमें है ही नहीं। आप क्रिकेट की अगर बात करें, आए दिन आपका कोच चेंज हो जाता है, आए दिन आपका कैप्टन चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें किसी भी महकमे में, किसी भी इदारे में, अगर अगर देखा जाए तो हमारे स्टेबिलिटी नहीं है। इसका क्या रीजन है? इसी वजह से हम पीछे हैं इंडिया से। अगर इंडिया की हम बात करें तो ज्यादातर लोगों को आग लगती है कि आप इंडिया की क्यों बात कर रहे हो, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं, हम सर चाइना से ज्यादा उसको हमारी मैं आपको एक आवाम बात जो दूं, है। मैं आपको एक बात दूं, आपने एक बात की भी, मैं उनको आग लगती है कि इंडिया की बात ही कर रहे हैं। हाँ
सर यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान का कह लें कि पाकिस्तान का नाम रोशन होने नहीं दे सकते, पाकिस्तान को प्रोग्रेस करता नहीं देख सकते। हम अक्सर बात करते हैं, मैंने जैसे भी बात किया कि हमें मसला ये नहीं है कि हम इंडिया से देख के सीखें, मसला ये है कि जो हमारी इको हार्ट होती है ना कि जी हम इंडिया से सीखेंगे अब, ये मेन पॉइंट है। और यही वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी इंडिया का नाम लेके ये करते हैं, इंडिया का नाम लेके वो करते हैं, इंडिया का नाम लेके वो करते हैं। और भाई आप जरा इसको एक पॉजिटिव साइड से अगर देखो ना, हर कहते हैं हर एक मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं, हर साइड हर बात के दो पोल होते हैं, दो साइड होती लेकिन हैं। लेकिन हम एक चीज से वो नहीं करते कि हम इंडिया के गाने और मूवीज देखने से वो इंडिया इंडिया वो हाँ नहीं होती। वो वो हमने उनके सुनने हैं, घरों में ड्रामे, मूवीज, सॉन्ग, सारा कुछ इंडियन वो पंजाबी सॉन्ग वो आप सुनते वो रहते हो। हमने सुनने हैं, वो हमने देखने हैं। जहाँ पे प्रोग्रेस की बात आई वो हम इंडिया से नहीं कॉपी कर सकते सर। हम मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है एट द एंड कि थोड़ा सा ना हम अपने हमसायों के साथ कत्ता ताल्लुकी के मोड में है, ठीक है। हमारा ईरान से मसला, हमारा अफगानिस्तान से मसला, बिल्कुल हमारा बिल्कुल इंडिया से मसला, हमारा कह लें कि हर अपने नेबर कंट्री से मसला है, मसला। ठीक है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हम मसले खत्म करके ना रंजिशें दूर करके ना सुलह का हाथ बढ़ाएं, कोई मसला नहीं। हमें भी ये मसला नहीं है कि आप सुलह करें या ना करें, आप कम से कम इतना करें कि यार उनसे देख के अगर वो कुछ मैन्युफैक्चर अपना करें तो आप भी कोई आप प्लांट लगाएं कि लोकली मैन्युफैक्चर हो। कम से कम पब्लिक तो आपकी खुश होना आपसे, जी आपकी बिल्कुल पब्लिक ऐसा तो ही। महंगाई के दौर से निकले ना बाहर। यहाँ पे खाने को लाले पड़े हैं, खाने के लिए आटा रोटी नहीं मिल रहा, ठीक है। आटे की लाइन में लोग लगे हैं। लोग और लगे। जी हम यहाँ अगर बात करें जी पाकिस्तान ये बना लिया तो ये एक झूठ है, ठीक है। ये समझ ले कि हमारे मुंह पे उल्टा हमारे मुंह पे हमारा तमाचा है तमाचा कि भाई हम हमारे घर आटा नहीं आ रहा, आटा खाने के रोटी खाने के लिए आटा नहीं है, लाले तो पड़े हुए हैं। रोटी खाने के लिए आटा नहीं है। और हम बात करें कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, ये चले सर, हम अगर बात करते रहेंगे पूरी रात इस तरह ही ऐसी है। निकल जाएगी। इस प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच।